अपने रिश्तेदारों को शेयर करें और दोस्तों का शेयर करें। ये बहुत ही मज़े का अचार बनाएं, अभी से खाएं। आज ही बनाया है, आज ही खाएं। ना धूप की ज़रूरत है और ना ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत है। बस इस तरह ही जिस दिन बनाएं उसी दिन ही खाएं। ये अचार बनाएं, सबको पसंद आएगा और सालों साल ये ख़राब नहीं होगा। इस तरह बनाएं जिस तरह के मेरे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज आप ठीक होंगे। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ आम के अचार की। ये मैंने 4.5 किलो आम ले लिए और इनको अच्छी तरह वॉश करके पानी खुश्क कर दिया है। काट लेते हैं। तो मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल की बटन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो ना धूप लगानी पड़ेगी और ना हफ्ता भर 15 दिन हफ्ता भर इंतज़ार करना पड़ेगा। इधर से बनाओ इधर खाओ, आज ही बनाते हैं आज ही खाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार बनेगा, बहुत ही आसान। अब आम किस तरह काटने हैं ये भी मैं बताती हूँ। आप किस तरह काटते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह काटते हैं। तो मैं ये इस तरह का कोई छोटा मोटा कोई दाग वगैरह इसको काट लूँगी और इसकी अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। ये दाग थोड़ा सा गहरा है, मैं बाद में काट लूँगी। अब मैं थोड़े से काट के दिखाती हूँ। तो ये मैं इस तरह काटूँगी। ये गुठलियाँ मैंने अच्छी तरह सारी निकाल देनी है, चाहे लंबाई में काट लें चाहे इस तरह काट लें। आप कटिंग बोर्ड के ऊपर भी रख के काट सकते हैं, मेरे पास वो नहीं तो मैं इस तरह ही काट लूँगी। ये देखें इस तरह ही काटना है। पिछले साल भी इस तरह ही मैंने बनाया था और जिन जिन ने भी खाया है ना बहुत ही पसंद किया है और तारीफ़ें की है। अब ये देखें इस तरह ही सारे आम मैं काट लूँगी। ये देखें मैंने आम सारे काट लिए हैं। ये छोटे छोटे बारीक बारीक इस तरह ही मैं काट लूँगी। गुठलियाँ इसकी मैंने निकाल दी और ये है सारी गुठलियाँ निकल आई। तकरीबन 1.25 किलो ये गुठलियाँ निकल आई है। अब ले लेते हैं ये सब्ज़ मिर्चें और ये ले लेंगे लहसुन और अदरक। लहसुन को मैंने छील लिया, अदरक को मैंने छील के काट लिया। तो इनको कर लेंगे चॉप। अब ये निकाल लेंगे। अब इसी के अंदर डालेंगे ये लहसुन और अदरक। बिस्मिल्लाह। और इसे भी चॉप कर लेंगे। आप साबुत रखना हो तो साबुत। तो ये अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च ये भी चॉप हो गई है, इसको भी करते हैं साइड। अब लेते हैं ये पैन। ये लिया है 1 कप मैंने खुश्क धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ले लिया है मैंने सौंफ का, 4 हिस्से करके। तो 1 हिस्सा निकाल लिया है और 3 हिस्से ले लिए मैंने। ये ले लिए और ये लिया है 1/4 कप मेथी दाना और 1/4 कप ज़ीरा। तो अब इसको रोस्ट कर लेना। ये मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं। इसको दरदरा सा पीस लेना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना। अब ले लेंगे ये मसाला। 3 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 4 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 3 टेबलस्पून है कलवंजी। आधा किलो नमक, जिससे मैं कप की मदद से कप से नाप के तो मैं डालूँगी। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक मैंने 2 कप ले लिया और वज़न के हिसाब से आधा किलो है। ये 2 लीटर ऑयल था सरसों का, आधा लीटर मैंने ये सब डाल लिया। और इसके अंदर डालेंगे ये मिर्च, सब्ज़ मिर्च जो चॉप की है वो वाली। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही डाल देंगे अदरक और लहसुन जो हमने चॉप किया है। अब ये मैं बड़ी देचकी में डाल लिया और ये करेंगे मसाला मिक्स। सारा मसाला मैंने इसके अंदर ये इतना सा दरदरा सा रखना है। ये देखें। अब इसको करेंगे मिक्स। अब ये सारे मसाले डाल देंगे इसमें। अब 5 मिनट इसको फ्राई कर लिया। ये पानी इसका खुश्क हो गया मिर्च का और अदरक लहसुन का। तो ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे।
तो अब डालेंगे तेल इसी पैन के अंदर। अब ये तेल को मैंने डाल दिया पैन में। अब इसके अंदर जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा ना, ये झाग इसकी ख़त्म हो जाएगी, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा तो बंद कर देंगे। तो अब इसको उतार लेंगे। अब इसी तरह ही उठाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे बिस्मिल्लाह। अब ये सारा तेल मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अब ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। देंगे कोले का धुआं। ये हमने कोला ले लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राफ्ट तेल के डाल देंगे और इसके ऊपर ढक देंगे। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से, तो अब सारा मिक्स कर देंगे। सिरका भी मिक्स हो जाएगा और जो धुआं हमने दिया है ना, स्मोक दिया है कोले की, वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब तो लाइक बनता है ना, लाइक कर दिया करें और साथ शेयर भी किया करें। तो अब इसको डालेंगे ये बोतल के अंदर। ये लिया है मैंने शीशे का जार, इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अब इसको ना अच्छी तरह ठंडा करके तो बाद में बोतल में डालना है, किसी भी बर्तन में बाद में डालना है। वीडियो के लिए ये दिखा रही हूँ। अब ये देखें, तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें कि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।